नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। खुशियों की लहरें आई हैं, गली गली में छाई हैं। मोदी ने छोड़ी गद्दी, जनता की आंखों को भाई हैं। उठो यारो, झूमो जरा। हवा में तिरंगा लहरा, आज सत्ता का ताज नहीं, आज है लोकतंत्र का सवेरा। जरा रुकिए, जरा सुनिए, जरा समझिए, क्योंकि आज का सबसे बड़ा राजनीतिक ड्रामा सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा नहीं है, बल्कि वही नतीजा जिसने मोदी की गद्दी हिला दी है। मोदी ने चुनाव जीत तो लिया, लेकिन भागवत भगवत और आरएसएस के भीतर उठी नाराजगी की आग अब पूरी तरह उभर कर सामने आ रही है। मोहन भागवत ने स्पष्ट कर दिया कि 75 साल की उम्र के बाद यदि मोदी इसी तरह सत्ता में बने रहेंगे तो देश का भविष्य खतरे में है। यही कारण है कि आरएसएस के उच्च पदस्थों और मोहन भागवत के बीच गहरी नाराजगी पैदा हो गई है। मोहन भागवत ने स्पष्ट संकेत दिए कि इस्तीफा केवल मोदी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं रह सकता, बल्कि इसे समय पर और गंभीर रूप से लेना होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो संगठन की रणनीति और दिशा में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। अमित शाह की भूमिका भी इसी ड्रामे का हिस्सा है। उन्होंने मोदी के समर्थन में हर संभव दबाव, हर फोन, हर क्रॉस वोटिंग की रणनीति अपनाई, लेकिन मोहन भागवत और आरएसएस की नाराजगी के सामने उनकी सारी चालें भी अब कमजोर पड़ रही हैं। मोदी की चुप्पी इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। कोई नहीं जानता कि वह इस्तीफा देंगे या अपनी गद्दी पर टिके रहेंगे। इस्तीफे की खबरें और अफवाहें दलाल मीडिया में छा गई हैं, लेकिन मीडिया के सारे दावे और जयकारे अब खामोशी के पर्दे में दब गए हैं। वही मीडिया जो सुबह तक मोदी की हर चाल को नायकत्व और महाकाव्य बता रहा था, अब अपनी चुप्पी में गहरी बैठ गई है। राहुल गांधी ने इस पूरे खेल को न केवल ध्यान से देखा है, बल्कि अपनी रणनीति और चाल के माध्यम से स्थिति को और भी रोचक बना दिया है। उन्होंने मोदी के इस्तीफे की संभावना और आरएसएस मोहन भागवत की नाराजगी के बीच संतुलन बनाए रखा। उनकी चाल ने यह दिखाया कि राजनीतिक समझदारी केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि सही समय पर सही संकेत देने के लिए भी जरूरी है। इस्तीफे की आहट मोदी और अमित शाह दोनों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। अब मोहन भागवत और आरएसएस के भीतर की नाराजगी धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने साफ कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग और उम्र का बहाना स्वीकार्य नहीं है। यदि मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया तो संगठन में अगले कदम के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ एक राजनीतिक झटके का मामला नहीं, बल्कि देश की दिशा और सत्ता के केंद्र में बदलाव की शुरुआत है। दलाल मीडिया की तरफ से अब कोई बड़ा प्रचार नहीं, केवल सूखी खबरें और अफवाहें ही सामने आ रही हैं, क्योंकि अब सत्ता का खेल उनके नियंत्रण से बाहर निकल चुका है। इस राजनीतिक समीकरण में सबसे अहम सवाल यह है कि मोदी इस्तीफा देंगे या नहीं। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो अमित शाह की भूमिका, आरएसएस की रणनीति और मोहन भागवत की नाराजगी के बीच नया राजनीतिक अध्याय खुल जाएगा। अगर नहीं दिया तो यह देखना होगा कि आरएसएस और मोहन भागवत किस तरह अपने संगठन और सत्ता केंद्र की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इस्तीफे का यह खेल केवल मोदी के लिए नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक प्रणाली और उनके सहयोगियों के लिए निर्णायक साबित होगा। तो दोस्तों, जरा रुकिए, जरा सुनिए, जरा समझिए, क्योंकि मोदी का इस्तीफा अब केवल खबर नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक घटना बन चुका है कि मोदी, जो खुद को अजेय समझते थे और जिनके पीछे आरएसएस और पूरी सत्ता की मशीन खड़ी थी, उन्हें अब अपनी गद्दी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हां, आप सही सुन रहे हैं, मोदी का इस्तीफा अब सिर्फ संभावना नहीं, बल्कि एक यथार्थ बन चुका है। और यही इस्तीफा न सिर्फ उनकी राजनीति की नींव को हिला रहा है, बल्कि उन सभी दलालों जो कुत्तों और बकरियों की तरह मीडिया में भौंकते और चीखते रहे हैं, उन्हें पूरी तरह बेनकाब कर रहा है। क्योंकि वही दलाल मीडिया जो सुबह से रात तक मोदी के हर कदम को क्रांति और दर्शन बताकर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश में लगी रहती थी, आज खुद शर्म से नीचे झुक गई है और कैमरों के सामने खड़ा होना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। अब वही मीडिया जो सत्ता की थाली चाटने में कभी पीछे नहीं हटती थी, आज अपनी हिम्मत खो बैठी है। और राहुल गांधी की रणनीति ने इसे पूरी तरह उजागर कर दिया है, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि असली शक्ति उनके हाथ में है और सत्ता के झूठ के आगे झुकने वाली मशीन अब कुछ नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, मोहन भागवत, जो आरएसएस की दिशा और बीजेपी की नींव तय करते हैं, ने भी साफ कर दिया है कि अगर मोदी 75 साल की उम्र के बाद भी सत्ता में बने रहेंगे तो देश का भविष्य जोखिम में रहेगा। और इसलिए उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि अब युवा और नए विचारधारा वाले नेताओं को आगे लाया जाना चाहिए, जो देश को बेहतर दिशा में ले जा सकें। उनकी यह टिप्पणी सीधे सीधे मोदी और उनके आसपास की पूरी संरचना को चुनौती दे रही है, क्योंकि सत्ता की लालसा और निजी लाभ के लिए हमेशा खड़ी रही दलाल मीडिया, अदानी, अंबानी और अन्य पूंजीपतियों की मदद से मोदी ने हमेशा अपने लिए राह बनाई थी। लेकिन अब वही रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। अगर हम सोचें कि इस्तीफे के बाद क्या होगा, तो सबसे पहले यह स्पष्ट है कि चुनाव अब एक नया रूप ले चुका है और मोदी को हराना अब जितना भी कठिन लगता था,
उतना अब आसान हो गया है, क्योंकि उनकी ताकत का सबसे बड़ा स्तंभ यानी डर और डराने की मशीन अब उनकी मदद नहीं कर पाएगी। उनके जितने भी समर्थक, चाहे वो अमित शाह हो या अन्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सब अब उस दबाव और स्थिति में हैं कि उन्हें खुद को बचाने के लिए पीछे हटना होगा। राहुल गांधी, जिनकी दूरदर्शिता और रणनीति ने हमेशा जनता की उम्मीदों को नई दिशा दी है, अब आसानी से इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि जनता खुद तैयार है और उनके कदमों में ईमानदारी और सच्चाई की जो चमक है वही जनता को विश्वास दिला रही है। विचार कीजिए कि अगर मोदी इस्तीफा देते हैं तो दलाल मीडिया, जो कुत्तों की तरह भौंकते थे और बकरियों की तरह ममी आते थे, अब पूरी तरह से खोखले साबित होंगे। उनके लिए अब सिर्फ पीछे हटने और कैमरे के सामने चुप रहने का ही विकल्प रहेगा, क्योंकि जनता ने अब उनकी चालाकियों और झूठों को पहचान लिया है। वहीं अदानी और अंबानी जैसे पूंजीपति, जो हमेशा सत्ता के साथ गठबंधन में रहते हैं, अब देखेंगे कि उनकी सत्ता के जरिए बनाई गई छाया धीरे धीरे समाप्त हो रही है और उनके निवेश, उनके दबाव और उनके राजनीतिक गठबंधन अब जनता की सच्चाई और कानून के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। और फिर आता है वास्तविक बदलाव का क्षण, जब राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं। उनके नेतृत्व में एक नई ऊर्जा और नई सोच देश में आएगी। उनके विजयी कदमों से न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में विश्वास बढ़ेगा, बल्कि उन नेताओं को भी सबक मिलेगा जिन्होंने सत्ता के माध्यम से अपने लिए निजी लाभ कमाया। अगर हम देखेंगे कि कौन कौन जेल जाएगा, तो सबसे पहले मोदी का नाम सामने आएगा, उसके बाद उनके करीबी और सत्ता की थाली चाटने वाले वरिष्ठ नेता। और जैसे जैसे न्याय और लोकतंत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, राहुल गांधी की सच्चाई और ईमानदारी पूरे देश में फैल जाएगी और जनता को एक नया विश्वास और उम्मीद की किरण दिखेगी। सोचिए, यह एक राजनीतिक क्रांति की तरह है जिसमें जनता ने अपनी ताकत दिखाई, सत्ता के दुरुपयोग और दलाल मीडिया की दलाली को बेनकाब किया और भविष्य के लिए यह संकेत दिया कि अब किसी भी नेता की शक्ति उसकी निजी सत्ता या दलाली मीडिया से नहीं, बल्कि जनता की जागरूकता और लोकतंत्र की मजबूती से तय होगी। मोदी का इस्तीफा सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रतीक है जो यह दिखाता है कि चाहे कितनी भी ताकत और कितनी भी चालाकी हो, असली शक्ति हमेशा जनता के हाथ में रहती है और लोकतंत्र की सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। इस पूरे परिदृश्य में आरएसएस और मोहन भागवत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पुराने नेताओं को अब पीछे हटना चाहिए और नई पीढ़ी को आगे बढ़ने देना चाहिए, ताकि देश को सही दिशा में ले जाया जा सके। यही कारण है कि 17 सितंबर के बाद जो हंगामा होगा वह सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दिशा में भी एक नया अध्याय खोलने वाला है। इस पूरी कहानी का सार यह है कि सत्ता की मशीन, दलाल मीडिया, अदानी अंबानी जैसे पूंजीपति और व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे नेता अब जनता की असली ताकत और ईमानदार नेतृत्व के सामने कमजोर साबित हो रहे हैं। और राहुल गांधी जैसे नेता जो शिक्षा, सच्चाई और जनता की सेवा में विश्वास रखते हैं, अब देश को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। यह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है और इसका असर आने वाले वर्षों तक हर निर्णय, हर योजना और हर नीति में दिखेगा। दोस्तों, अब जब हम इस पूरे राजनीतिक नाटक की गहराई में उतरते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी इस्तीफा देंगे या नहीं। क्योंकि अगर मोदी ने आरएसएस के वरिष्ठ नेता मोहन भागवत की बात मानी और समय रहते अपनी गद्दी से हटे, तो राजनीतिक संकट और सत्ता के भीतर की उलझनें आसानी से नियंत्रित हो सकती हैं। लेकिन अगर मोदी ने इस बार भी अपनी सत्ता की लालसा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते मोहन भागवत और आरएसएस के आदेश को नजरअंदाज किया, तो पूरी राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और यह कोई मामूली संकट नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा भूचाल होगा जिसको देखकर देश की जनता, मीडिया और राजनीतिक दल सब दंग रह जाएंगे। सोचिए, आरएसएस ही वह संस्था है जिसने बीजेपी को जन्म दिया और बीजेपी उसका सशक्त, अनुशासित और स्वाभिमानी बच्चा है। अब अगर पिता ने अपने हाथ हटा दिए तो बच्चा कहीं का नहीं रह जाएगा और उसी स्थिति में मोदी की गद्दी और उनकी सत्ता दोनों ही हिल सकती हैं और पूरे पार्टी ढांचे में चिथड़े उड़ने लगेंगे। इस परिस्थिति में अगर मोदी इस्तीफा नहीं देते, तो सबसे पहले उनके अपने समर्थक, जो सुबह से शाम तक सत्ता के साथ अपने लाभ और राजनीतिक सुरक्षा को जोड़ते रहे हैं, हड़कंप मचा सकते हैं। अमित शाह, जो हमेशा मोदी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं, उन्हें भी इस दबाव का सामना करना पड़ेगा कि क्या वे इस स्थिति में खुद को सुरक्षित रख पाएंगे या पार्टी के भीतर की नाराजगी और विद्रोह उन्हें पीछे धकेल देगा। यही नहीं, दलाल मीडिया, जो पहले मोदी की हर जीत और हर कदम को नायकत्व के रूप में पेश करता रहा है, अब उनका समर्थन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनता की नजरें खुल चुकी हैं और उनके झूठ अब जनता पर असर नहीं डाल सकते। अदानी और अंबानी जैसे पूंजीपति जो हमेशा सत्ता के साथ गठजोड़ में रहे हैं, उन्हें भी यह देखना होगा कि अब उनकी राजनीतिक ढाल कमजोर पड़ रही है
और उनका आर्थिक और राजनीतिक दबाव मोदी और बीजेपी को बचाने में असफल साबित हो सकता है। सोचिए, अगर मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया तो बीजेपी के अंदर गुटबाजी और विद्रोह का माहौल और तेज हो जाएगा। हर क्षेत्र और हर संगठन इकाई में नेताओं के बीच मतभेद उभरेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने अपने स्वार्थ और रणनीति के लिए खड़े होंगे। यही नहीं, आरएसएस और मोहन भागवत की नाराजगी पार्टी की रणनीति और दिशा को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि उनकी चेतावनी यह साफ कर देती है कि अब युवा और नए विचारधारा वाले नेताओं को आगे बढ़ाना जरूरी है। अगर मोदी ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया तो पार्टी के अंदर एक गहरी दरार उत्पन्न होगी और यह दरार इतनी गंभीर होगी कि बीजेपी के भीतर सभी निर्णय, संगठनात्मक प्रक्रिया और भविष्य की योजनाएं प्रभावित होंगी। इस पूरे संकट में अगर मोदी गद्दी छोड़ते नहीं हैं तो देश के सामने भी राजनीतिक अफरा तफरी और सत्ता की अस्थिरता दिखेगी। जनता, जो पहले से ही सत्ता के दुरुपयोग और दलाल मीडिया की दलाली से परेशान है, अब और अधिक चौंक जाएगी। राहुल गांधी और उनकी रणनीति यहां और प्रभावी हो सकती है, क्योंकि जनता की आंखें खुल चुकी हैं और वे अब जानते हैं कि असली सत्ता जनता के हाथ में है। यदि मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया तो यह परिस्थिति ऐसे विकसित होगी कि चुनावों में भी बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल होगा और राहुल गांधी जैसे नेताओं के लिए रास्ता साफ होगा। विचार कीजिए कि मोदी के इस्तीफे के बिना बीजेपी की स्थिति कितनी अस्थिर हो जाएगी। पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ेगी। आरएसएस और मोहन भागवत के नाराज होने के कारण पार्टी की अनुशासन व्यवस्था ढह सकती है और नेताओं के बीच भरोसा खत्म हो जाएगा। इसी बीच दलाल मीडिया, जो हमेशा मोदी और बीजेपी की चाटुकारिता में लगी रहती है, अब उनके झूठ और प्रचार की असफलता देखेगी और जनता के सामने उनकी सच्चाई उजागर होगी। अदानी अंबानी जैसे पूंजीपति भी अपनी सत्ता और आर्थिक लाभ की रक्षा में असफल साबित होंगे, क्योंकि अब मोदी और बीजेपी के ऊपर जनता का दबाव और आरएसएस की नाराजगी दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे। इस पूरे राजनीतिक तूफान में अगर मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया तो राहुल गांधी और उनके समर्थक नेताओं के लिए यह सुनहरा मौका होगा कि वे पूरी रणनीति और जनता के विश्वास के सहारे सत्ता पर कब्जा कर सकें। चुनाव में जीत के बाद मोदी और उनके करीबी नेताओं को उनके भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और जनता के साथ किए गए अन्याय के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। मोदी के इस्तीफे के बिना बीजेपी के वरिष्ठ नेता, चाहे वो अमित शाह हों या अन्य कोई, खुद को बचाने के लिए भागेंगे और पार्टी के भीतर विद्रोह फैल जाएगा। यह केवल राजनीतिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि पूरी सत्ता संरचना और दलाली की मशीन को हिला देने वाला भूचाल होगा। वास्तव में अगर हम इस स्थिति को और विस्तार से देखें तो मोदी का इस्तीफा न देना केवल उनके लिए नहीं, बल्कि बीजेपी, दलाल मीडिया, अदानी अंबानी और पूरे सत्ता तंत्र के लिए गंभीर संकट का संकेत है। आरएसएस और मोहन भागवत के निर्देशों को नजरअंदाज करना पार्टी की रणनीति और अनुशासन को कमजोर करेगा और देश की जनता, जो अब जागरूक और सजग हो चुकी है, इसे तुरंत समझ जाएगी। यही कारण है कि इस पूरे राजनीतिक नाटक में मोदी की गद्दी, उनकी सत्ता और बीजेपी की भविष्य की दिशा पूरी तरह जोखिम में है और राहुल गांधी जैसे नेताओं के लिए यह अवसर है कि वे अपने नेतृत्व और रणनीति के सहारे देश को नई दिशा में ले जाएं। अगर आप जागेंगे और साथ देंगे, तभी लोकतंत्र सही राह पाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, चाहे छोटा सा कदम ही सही। एक एक क्लिक से हम ताकत बनाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता खोलेंगे। आपका साथ ही तय करेगा कि भविष्य में आपके बच्चे कौन सा मीडिया देखेंगे। क्या वही चाटुकार दलाल मीडिया होगा या आप हमारे जैसे पत्रकारों का समर्थन करेंगे?